बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है इंटरफेरेंस। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये इंटरफेरेंस की डेफिनेशन क्या है, उसके बाद इंशाल्लाह इसकी सारी कहानियों को हलवा करने की कोशिश करेंगे। तो सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स हैविंग द सेम फ्रीक्वेंसी एंड ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन रिजल्ट्स इन अ फिनोमेना कॉल्ड इंटरफेरेंस। कहता है कि अगर दो वेव्स ट्रैवल कर रही हो, कितनी वेव्स? दो वेव्स ट्रैवल कर रही हो, लेकिन कैसे? सेम फ्रीक्वेंसी की हो और एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हो, जब वो आपस में सुपरपोज करती हैं, आपस में मिलती हैं, तो इस फिनोमेना को हम कहते हैं इंटरफेरेंस। ठीक है, दो वेव्स हो, सेम फ्रीक्वेंसी की हो, सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हो, और जब वो आपस में सुपरपोज करती हैं तो इसी फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? इंटरफेरेंस कहते हैं। अब इंटरफेरेंस टू टाइप्स की होती है। एक इंटरफेरेंस होती है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कौन सी? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस। और एक हमारे पास होती है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब इसमें देखते हैं कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या डिफरेंस है। बाद में इंशाल्लाह ये सारी कहानियों पे आते हैं। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पहले ट्रांसवर्स वेव के लिहाज से देखते हैं। देखिए, ये हमारे पास कोई भी ट्रांसवर्स वेव है, ट्रांसवर्स वेव है, और एक ये दूसरी ट्रांसवर्स वेव है। ठीक है, अब ये देखें, जब ये आपस में मिलेंगी, दो वेव्स हैं, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं। अब जी जब ये आपस में मिलेंगी तो क्या होगा? ये क्रस्ट क्रस्ट से मिलेगा, ट्रफ ट्रफ से मिलेगा। तो ऐसी इंटरफेरेंस को हम क्या कहते हैं? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जिसमें क्रस्ट क्रस्ट से और ट्रफ ट्रफ से मिलता है। और इसका रिजल्ट क्या आता है? इसका रिजल्ट आता है हाई एम्पलीट्यूड वाली वेव। मतलब इसके रिजल्टेंट में जो वेव आएगी उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा? बहुत ज़्यादा हाई होगा। ठीक है, मतलब ये दोनों मिली है ना, तो इसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। जो इनकी दोनों के मिलने से एक रिजल्टेंट वेव आएगी, उसका एम्पलीट्यूड हाई होगा। अब अगर हम कंप्रेशन और रेरफैक्शन की सेंस में बात करें, कंप्रेशन और रेरफैक्शन की सेंस में बात करें, ठीक है, अभी जस्ट कंस्ट्रक्टिव की बात करें, अभी डिस्ट्रक्टिव की बात नहीं कर रहे। देखिए, कंप्रेशन है, फॉर एग्जांपल ये कुछ साउंड वेव्स है, उसमें ये कंप्रेशन है, ये रेरफैक्शन है, फिर कंप्रेशन आया, फिर रेरफैक्शन आया, तो कंप्रेशन रेरफैक्शन, कंप्रेशन रेरफैक्शन, ओके हो गया। ये कोई और साउंड वेव्स है, उसमें ये कंप्रेशन आया, ये रेरफैक्शन आया, ये उसमें कंप्रेशन आया, ये रेरफैक्शन आया, और दोनों एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हैं सेम फ्रीक्वेंसी के साथ। अब अगर ये दोनों वेव्स इस तरह से मिले कि कंप्रेशन कंप्रेशन से मिले, रेरफैक्शन रेरफैक्शन से मिले, तो ऐसी इंटरफेरेंस को हम क्या कहेंगे? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, ये हमारे पास ट्रांसवर्स वेव और ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की सेंस में। अब हम देखते हैं कि ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होती हैं। हम कौन सी? ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अब हम देखने वाले हैं। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है? अगर ट्रांसवर्स वेव की बात करें, जब इस तरह से अब दोनों वेव्स एक ही डायरेक्शन में चल रही हैं, सेम फ्रीक्वेंसी की हैं, जब ये दोनों आपस में मिलेंगी तो क्या होगा? क्रस्ट ट्रफ से मिल रहा है और यहाँ पर क्रस्ट ट्रफ से मिल रहा है। यानी क्रस्ट ट्रफ से मिले, दो वेव्स आपस में इस तरह से मिले कि क्रस्ट ट्रफ से मिले और ट्रफ क्रस्ट से मिले, तो ऐसी इंटरफेरेंस को हम क्या कहेंगे? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और इसका रिजल्टेंट क्या आता है? एक स्ट्रेट लाइन, मतलब ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। ओके हो गया। अच्छा, अगर हम कंप्रेशन रेरफैक्शन मतलब लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात करें, तो जब कंप्रेशन रेरफैक्शन से मिले, यानी इस तरह से ट्रैवल करें कि कंप्रेशन रेरफैक्शन से मिले, तब जो इंटरफेरेंस होगी वो कौन सी इंटरफेरेंस होगी? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। मतलब कि कंप्रेशन किससे मिले? कंप्रेशन मिले रेरफैक्शन से, तो ये कौन सी होगी? डिस्ट्रक्टिव। और कंप्रेशन कंप्रेशन से मिले या रेरफैक्शन रेरफैक्शन से मिले, तो ये कौन सी होगी? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। ओके हो गया। तो हमारी जो आज की डिस्कशन होगी ना, वो इस पे होगी। इस बात को बस याद रखना है कि कंप्रेशन कंप्रेशन से मिलेगा तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, रेरफैक्शन रेरफैक्शन से मिलेगा तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और कंप्रेशन अगर रेरफैक्शन से मिलेगा तो फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। ओके हो गया। अब आते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। तो होप सो ये बातें आपको समझ आ गई होंगी। बस इन बातों को
जहन नशीन कर लेना है। अगला सारा लेक्चर इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हलवा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ना दो अरेंजमेंट उन्होंने एक अरेंजमेंट दी हुई है। अरेंजमेंट किस तरह से, एक ऑडियो जनरेटर लिया जो साउंड प्रोड्यूस करेगा, लेकिन सेम फ्रीक्वेंसी मतलब कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी के साथ एक साउंड प्रोड्यूस करेगा। ये ऑडियो जनरेटर यानी ये क्या सोर्स ऑफ साउंड है। और उसके बाद यहाँ पर दो स्पीकर हमने लगाए हैं जो एज अ पावर्ड एम्पलीफायर काम करेंगे। मतलब कि ये जो साउंड आएगा ऑडियो जनरेटर से इसको एम्पलीफाई करेंगे, इसको क्या करेंगे, एम्पलीफाई करेंगे। अब इन दोनों स्पीकर S1 और S2 में से क्या हुई, साउंड वेव्स बाहर निकली। अब ये साउंड वेव्स क्या है, सेम फ्रीक्वेंसी की हैं और सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हैं। तो ये हमारे पास कौन सी, ये कोहेरेंट कोहेरेंट साउंड वेव्स है, कोहेरेंट सोर्स से ये निकली है। ठीक है, मतलब ऐसी सोर्स से निकली हैं जो कोहेरेंट वेव्स प्रोड्यूस कर रही है, सेम फ्रीक्वेंसी वाली। तो ये साउंड वेव्स प्रोड्यूस हुई। अब यहाँ पर हमने क्या रखा कि माइक्रोफोन रखे डिटेक्शन के लिए कि कहाँ पर साउंड बेहतरीन सुनाई दे रहा है, कहाँ पर साउंड फेंट सुनाई दे रहा है। तो कितने माइक्रोफोन है, P1, P2, P3, P4 और P5 है। हमने ये माइक्रोफोन रखे और माइक्रोफोन को किससे अटैच किया, CRO से अटैच किया, मतलब कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। अब CRO क्या करेगी, CRO को जो इनपुट सिग्नल मिलेगा ना इन माइक्रोफोन के ज़रिए से उसको वेव फॉर्म में हमें बताएगी। CRO को CRO का क्या काम होता है कि इनपुट सिग्नल को वेव फॉर्म में हमें बताना। ठीक है, जिसकी वेव फॉर्म को हम देख के सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर क्या हुआ कि हमने नोट किया कि P1, ये सारी कहानी आपको बताएंगे इस पूरी डायग्राम में। हमने नोट किया कि P1, P3 और P5 पे जो CRO हमें पिक्चर दे रही थी वो किस तरह की थी, CRO में ना ऐसे डब्बे डब्बे से होते हैं। ठीक है, CRO जो हमें पिक्चर दे रही थी उसमें ना काफ़ी हाई एम्पलीट्यूड वाली वेव हमारे पास आ रही थी, कुछ इस तरह की। ओके, मतलब इस तरह की CRO पे ना इस तरह से वेव आई, यानी कि P1 और P3 और P5 पे हमें वेव फॉर्म मिली। लेकिन जब देखा कि P2 और P4 पे क्या हो रहा है तो वहाँ पर CRO ने हमें क्या बताया, वहाँ पर हमें CRO ने एक ऐसे स्ट्रेट लाइन दी। क्या दी, ऐसे एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन दी। भाई ये क्या हो गया कि है पांचों माइक्रोफोन है, P1, P2, P3, P4, P5, लेकिन P1, P3, P5 पे एक ये वाली हमारे पास वेव फॉर्म आई ग्रेटर एम्पलीट्यूड के साथ, लेकिन P2 और P4 पे कोई नहीं आई, एक स्ट्रेट लाइन आई। यानी इसका मतलब ये है कि लाजमी सी बात है P1 और P3 पे फिर कौन सी इंटरफेरेंस हो रही होगी, कंस्ट्रक्टिव। बताएंगे सारा कि किस तरह से हो रही है। और यहाँ पर फिर कौन सी हो रही होगी, डिस्ट्रक्टिव। इसीलिए तो यहाँ पर कोई सिग्नल हमें नहीं मिला, यानी कोई साउंड सुनाई नहीं दिया। और P1 और P3 और P5 पे हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिली। भाई इस पे हमें एक सिग्नल मिल रहा है, मतलब लार्ज एम्पलीट्यूड के साथ है। ओके हो गया। अब इसी चीज़ को कि ऐसा क्यों हुआ है, ऐसा क्यों हुआ है, हम इस डायग्राम में देखने वाले हैं। यहाँ पर देखिए वही दो स्पीकर हैं और किस तरह से ऐसे साउंड वेव्स निकाल रहे हैं। साउंड वेव्स मतलब लॉन्गिट्यूडनल वेव्स दिखा रहे हैं। और हमें पता है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में क्या होता है, साउंड ऐसे कंप्रेशन रेट्रैक्शन की फॉर्म में ट्रैवल करती हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, क्योंकि साउंड वेव्स कौन सी वेव होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। तो इसमें क्या होगा, इसमें ये जो आपको डार्क लाइन नज़र आ रही है ना, यहाँ पे हल्का सा बना दें, एक ये ऐसे लाइन नज़र आ रही है डार्क और एक ऐसे डॉटेड, फिर डार्क, फिर डॉटेड, फिर डार्क, फिर डॉटेड। तो इस तरह की ना आपको इधर लाइंस नज़र आ रही हैं। रेड डॉटेड लाइन है और जो ब्लैक है वो डार्क लाइन है। यहाँ पर ये जो डार्क लाइन है ना, ये शो कर रही है कंप्रेशन को, क्योंकि मैंने कहा था साउंड कैसे ट्रैवल, कंप्रेशन रेयरफैक्शन की फॉर्म में। और ये जो डॉटेड लाइन है, डॉटेड लाइन शो कर रही है रेयरफैक्शन को। ये किसको शो कर रही है, रेयरफैक्शन को शो कर रही है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखनी है। यानी कि कैसे साउंड फ्लो है, कंप्रेशन रेयरफैक्शन, कंप्रेशन रेयरफैक्शन, कंप्रेशन रेयरफैक्शन, कंप्रेशन रेयरफैक्शन। सेम इसी तरह यहाँ भी कंप्रेशन रेयरफैक्शन, कंप्रेशन रेयरफैक्शन की फॉर्म में ऐसे साउंड ट्रैवल कर रहा है। और यहाँ पर इतने हिस्से में क्या हो रही है, इंटरफेरेंस हो रही है।
इतने हिस्से में क्या हो रही है, इंटरफेरेंस हो रही है। दोनों साउंड वेव्स एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हैं, सेम फ्रीक्वेंसी की हैं, जब ये आपस में मिलेंगी तो इंटरफेरेंस का फिनोमेना होगा। और वही जो 5 माइक्रोफोन है वो हमने रखे हुए हैं कहाँ पर, P1, P2, P3, P4 और P5 पे, जो कि अटैच है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप के साथ, जो हमें बताएगी कि कहाँ पर साउंड ज़्यादा सुनाई दे रहा है, कहाँ पर साउंड फेंट है। तो देखने के लिए कि कहाँ पर कंस्ट्रक्टिव है कहाँ पर डिस्ट्रक्टिव है, वो चीज़ है देखने से पहले एक और काम आप याद रखेंगे कि कंप्रेशन और कंप्रेशन के दरमियान, कंप्रेशन और कंप्रेशन के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, लैम्डा का होता है। कितना होता है, लैम्डा का होता है। इसी तरह रेयरफैक्शन और रेयरफैक्शन, दो कंसेक्टिव रेयरफैक्शन के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना है, लैम्डा, मतलब वेवलेंथ दोनों की लैम्डा। और कंप्रेशन और रेयरफैक्शन के दरमियान क्या होता है, लैम्डा बाय 2। ये चीज़ अगर याद रहेगी तो आगे वाली कहानी आसान हो जाएगी। कंप्रेशन और कंप्रेशन के दरमियान पार्ट डिफरेंस लैम्डा, या आप कह लें कि उनके दरमियान डिस्टेंस जो है वो लैम्डा, दो कंप्रेशन के दरमियान, दो रेयरफैक्शन के दरमियान लैम्डा, कंप्रेशन और रेयरफैक्शन के दरमियान लैम्डा बाय 2। ओके हो गया। अगर यहाँ से देखें लाइनों की सूरत में, तो कंप्रेशन, ये डार्क लाइंस हमने क्या कहा था, किसको शो कर रही हैं, कंप्रेशन को शो कर रही हैं। तो दो कंप्रेशन के दरमियान डिस्टेंस कितना है, लैम्डा, ठीक है। अगर ये भी डिस्टेंस है तो ये भी कितना है, लैम्डा। तो यहाँ से इस कंप्रेशन और इस कंप्रेशन कितना पार्ट डिफरेंस हुआ, 2 लैम्डा का, लैम्डा प्लस लैम्डा। ओके हो गया। अगर मुझे कहे कि कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन के दरमियान कितना डिस्टेंस है, तो आप कहेंगे लैम्डा बाय 2। फिर से बता रहा हूँ कि ये चीज़ें याद रहेगी, आगे वाली हलवा हैं। कंप्रेशन और कंप्रेशन के दरमियान लैम्डा, कंप्रेशन और रेयरफैक्शन के दरमियान लैम्डा बाय 2। ओके हो गया। ये चीज़ हमेशा याद रखनी है। अब यहाँ पर देखें, एक चीज़ याद रखें कि जब भी कंप्रेशन, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें बता रहा हूँ, ये सारी इसमें यूज़ होने वाली हैं। जब भी कंप्रेशन कंप्रेशन से मिलेगा या रेयरफैक्शन रेयरफैक्शन से मिलेगा, तो जो इंटरफेरेंस होगी वो कौन सी इंटरफेरेंस होगी, वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, ठीक है। और जहाँ पर कंप्रेशन रेयरफैक्शन से मिलेगा तो वहाँ पर कौन सी होगी इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। ये भी चीज़ याद रखनी है। कंप्रेशन कंप्रेशन से मिल रहा है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, रेयरफैक्शन रेयरफैक्शन से मिल रहा है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंप्रेशन रेयरफैक्शन से मिल रहा है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यही बात इधर यूज़ होने वाली है, पहले भी इसको बता के आ चुके हैं। अब देखते हैं कि किस तरह से, अगर P1 पे हम देखें, P1 पे हम देखें, P1 पे दो डॉटेड लाइन मिल रही हैं, यानी दो रेयरफैक्शन मिल रहे हैं, तो इस पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। अगर P2 पे देखें तो एक डॉटेड लाइन मिल रही है और एक डार्क लाइन मिल रही है, यानी कंप्रेशन और रेयरफैक्शन मिल रहे हैं, तो इस पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। अगर P3 पे देखें तो दोनों कंप्रेशन मिल रहे हैं, डॉटेड दोनों डार्क लाइन मिल रही हैं, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। P4 पे देखें तो एक डार्क लाइन एक डॉटेड लाइन है, यानी कंप्रेशन और रेयरफैक्शन मिल रहे हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। P5 पे देखें दोनों कंप्रेशन मिल रहे हैं, मतलब दोनों डार्क लाइन मिल रही हैं, तो इस पर भी कौन सी इंटरफेरेंस होगी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। ओके हो गया। एक और चीज़ याद रखिए कि अगर, फिर से बता रहा हूँ, ये सारी छोटी छोटी चीज़ों को हम इस पर अप्लाई करेंगे। ओके हो गया। या पहले इसको अप्लाई कर ले, उसके बाद जो पार्ट डिफरेंस की कहानी है ना वो आगे चल के बताते हैं। देखें, पहले हम देखने वाले हैं कि P1 पे कौन सी इंटरफेरेंस है, उसका पाथ डिफरेंस कितना आ रहा है। तो P1 पे देखते हैं। देखिए, मैंने कहा था कंप्रेशन से कंप्रेशन तक कितना होता है, लैम्डा। तो यहाँ से लेकर ये P1 है, यहाँ तक हमने पहुँचना है, यहाँ तक हमने पहुँचना है। इस कंप्रेशन से इस कंप्रेशन तक कितना डिस्टेंस बन रहा है, लैम्डा। इस कंप्रेशन से इस कंप्रेशन तक लैम्डा, यहाँ तक 2 लैम्डा, क्योंकि ये भी कंप्रेशन है। फिर नेक्स्ट कंप्रेशन कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर, तो 3 लैम्डा, ठीक है। देखें ना, यहाँ तक लैम्डा, यहाँ तक 2 लैम्डा, अगर एक और कंप्रेशन आ जाए तो यहाँ तक 3 लैम्डा, तो लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा, क्योंकि दोनों कंप्रेशन के दरमियान डिस्टेंस कितना है, लैम्डा का। सेम इसी तरह लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा, और 3 लैम्डा की कितना आगे ये P1 पॉइंट है, 3 लैम्डा यहाँ तक कितना आ रहा है, 3 लैम्डा, और यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या रेयरफैक्शन है,
तो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन के दरमियान डिस्टेंस मैंने क्या बताया था, कितना होता है, लैम्डा बाय 2। तो यहाँ पर आप लिखेंगे प्लस लैम्डा बाय 2, तो कितना आ जाएगा 3 2 6 लैम्डा प्लस 7 लैम्डा बाय 2, 7 लैम्डा बाय 2। ओके हो गया। तो यहाँ पे ये कौन सा है, S2 स्पीकर है, P1 तक पहुँचे हैं। तो जो हमारे पास S2 P1 आया है वो कितना आया है, 7 लैम्डा बाय 2 आया है। अच्छा, अब यहाँ से क्योंकि दो इंटरफेरेंस हो रहे हैं, मतलब दो वेव्स के मिलने से इंटरफेरेंस हो रही है, S1 से गिनना शुरू करते हैं कि यहाँ पर कितना हमारे पास पाथ डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, यानी कितना डिस्टेंस यहाँ पे P1 कितना दूर है इस स्पीकर S1 से। तो यहाँ से लेकर फिर P1 तक ही पहुँचना है, फिर से कह रहा हूँ पहुँचना P1 तक ही है। यहाँ से लेकर यहाँ तक लैम्डा, कंप्रेशन और कंप्रेशन के दरमियान लैम्डा, और यहाँ से यहाँ तक 2 लैम्डा, और 2 लैम्डा से आगे क्या आ रहा है, रेयरफेक्शन P1 पॉइंट तक पहुँचना है। फिर बता रहा हूँ P1 पॉइंट तक, यहाँ तक 2 लैम्डा, यहाँ तक इस पॉइंट तक 2 लैम्डा, और कंप्रेशन और रेयरफेक्शन दरमियान डिस्टेंस कितना होता है, लैम्डा बाई 2। तो यहाँ तक 2 लैम्डा प्लस लैम्डा बाई 2 होगा, P1 तक पहुँचना हमने। तो 2 लैम्डा प्लस लैम्डा बाय 2 कितना आ जाएगा, 2 2 4 4 लैम्डा प्लस लैम्डा 5 लैम्डा बाय 2 आ जाएगा। और ये कहा S1 स्पीकर की, S1 स्पीकर चले हैं P1 तक, तो इसको आप कह लें कि S1 P1। ओके हो गया। अब देखते हैं कि पाथ डिफरेंस कितना आ रहा है, मतलब पाथ का डिफरेंस कितना आ रहा है। S2 से कितने चले, S1 से कितना चले। S2 से चले तो हमारे पास आया 7 लैम्डा बाई 2, S1 से चले तो हमारे पास आया 5 लैम्डा बाई 2। भाई दोनों में पाथ डिफरेंस फिर कितना है वो चीज़ देखते हैं। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे कि डेल्टा S इज इक्वल टू पाथ डिफरेंस निकालने के लिए S2 P1 माइनस S1 P1। तो S2 P1 कितना है, 7 लैम्डा बाय 2 माइनस S1 P1 कितना है, 5 लैम्डा बाय 2। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा डिवाइडेड बाय द 2 आ जाएगा, ऊपर 7 लैम्डा माइनस 5 लैम्डा 2 लैम्डा आ जाएगा, 2 2 से काट गया तो कितना आ जाएगा, लैम्डा आ जाएगा। यानी कि P1 पे पाथ डिफरेंस कितना आ रहा है, लैम्डा का आ रहा है। P1 पे कितना आ रहा है, पाथ डिफरेंस लैम्डा का आ रहा है। तो याद रखें एक चीज़ को हमेशा याद रखना है कि अगर पाथ डिफरेंस हो 0 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा अप टू सो ऑन, तो ऐसे इंटरफेरेंस को हम कहेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर पाथ डिफरेंस हो लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2 अप टू सो ऑन, तो ऐसे इंटरफेरेंस को हम क्या कहेंगे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ओके हो गया। पाथ डिफरेंस अगर 0 हो, लैम्डा हो, 2 लैम्डा हो, 3 लैम्डा हो तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, लैम्डा बाई 2 हो, 3 लैम्डा बाई 2 हो, 5 लैम्डा बाई 2 हो तो ये कौन सी इंटरफेरेंस होगी, ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। ओके हो गया। मुझे बताएं यहाँ पर पाथ डिफरेंस कितना आया है, यहाँ पर तो लैम्डा है, आपकी बुक वाले ना हो सकता है वैल्यूज डिफरेंट है, क्योंकि मैंने अपनी पिक्चर्स के हिसाब से देखा है। तो आपकी बुक में जो इस तरह की पिक्चर है ना, आपने उस तरह से गिन लेना है कि कितना पाथ आ रहा है। बुक पे आई थिंक सो कितना वहाँ पर दिया हुआ था, 4 1/2 लैम्डा माइनस 3 1/2 लैम्डा, मतलब 4.5 लैम्डा में से 3.5 लैम्डा को माइनस कर दिया तो उसने लैम्डा लाया हुआ है, मतलब उसका P1 तक 4.5 लैम्डा आ रहा है और S1 से 3.5 लैम्डा आ रहा है, तो 4.5 लैम्डा माइनस 3.5 लैम्डा कितना हो गया, लैम्डा हो गया। तो मेरी बहरहाल ये वैल्यूज़ आई हैं, मैंने अपने हिसाब से देखा है। ओके हो गया, क्योंकि बोर्ड पे ये डायग्राम मैंने बनाई है। तो नेक्स्ट देखते हैं किस पॉइंट का, देखिए P2 का देख लेते हैं। P2 का देख लेते हैं, इस पर पाथ डिफरेंस कितना आ रहा है। अगर तो इसमें पाथ डिफरेंस आ रहा है लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2 अप टू सो ऑन, इनमें से कोई भी वैल्यू आ रही है, तो P2 पे जो इंटरफेरेंस हो रही होगी वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। तो देखते हैं क्या इसमें आ रहा है। इसमें अगर देखें तो यहाँ से गिनना शुरू करें, यहाँ से गिनना, P2 तक आप पहुँचना है। कहाँ पर पहुँचना है, P2 तक पहुँचना है। तो P2 तक पहुँचने में लैम्डा, यहाँ से लेकर यहाँ तक लैम्डा 2 लैम्डा, और यहाँ पर कंप्रेशन और रेयरफेक्शन के दरमियान कितना डिस्टेंस है, लैम्डा बाई 2। यहाँ से लेकर यहाँ तक लैम्डा, यहाँ तक 2 लैम्डा,
टू लैम्डा और कंप्रेशन के दरमियान डिस्टेंस कितना है, कंप्रेशन और रेरफैक्शन के दरमियान डिस्टेंस कितना है, लैम्डा बाई 2। तो आप लिखेंगे 2 लैम्डा प्लस लैम्डा बाई 2। देखिए 2 लैम्डा तो यहाँ तक था ना, और ये डिस्टेंस कितना है, लैम्डा बाई 2। तो 2 लैम्डा प्लस लैम्डा बाई 2। तो S2 P2 पे कितना आएगा, 2 लैम्डा प्लस लैम्डा बाय 2, तो कितना आ जाएगा 5 लैम्डा बाय 2 आ जाएगा। ठीक है, S1 P2 पे कितना आएगा, आप इस पे देखते हैं, मतलब S1 से जाना है P2 तक जाना है, तो यहाँ से यहाँ तक लैम्डा और यहाँ तक कितना आएगा, 2 लैम्डा आएगा, मतलब P2 पॉइंट तक, यानी S1 P2 कितना आ रहा है, 2 लैम्डा आ रहा है। ओके हो गया। फिर से वही फार्मूला कि डेल्टा S इज़ इक्वल टू S2 P2 पे निकाल रहे हैं माइनस S1 P1, सॉरी P2, यहाँ पर क्या आएगा P2, क्योंकि P2 पॉइंट पर हम निकाल रहे हैं पाथ डिफरेंस कितना आ रहा है। तो S2 P2 पे 5 लैम्डा बाय 2 माइनस S1 P2 पे कितना आया, 2 लैम्डा, 2 लैम्डा, तो कितना आ जाएगा, 2 2 4 लैम्डा, 5 लैम्डा माइनस 4 लैम्डा, लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 उसी तरह, यानी कि पाथ डिफरेंस कितना आया, लैम्डा बाय 2। और जब भी पाथ डिफरेंस आएगा लैम्डा बाय 2, 3 लैम्डा बाय 2, 5 लैम्डा बाय 2, तो कौन सी इंटरफेरेंस होगी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। यानी कि इस पे देखें P2 पे क्या हो रहा है, कंप्रेशन रेरफैक्शन से मिल रहा है, डार्क लाइन है डॉटेड लाइन से मिल रही है, यानी कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है। पाथ डिफरेंस कितना आ रहा है, लैम्डा बाय 2 का आ रहा है। इसी तरह गिन के ना, जैसे मैंने अभी गिना है इन सबको, इसी तरह गिन के आप P5 पे निकालें तो भी पाथ डिफरेंस या आएगा लैम्डा, या आएगा 2 लैम्डा, या आएगा 0, या आएगा 3 लैम्डा, यानी इस पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है, क्योंकि दोनों डार्क लाइन मिले, यानी कंप्रेशन से मिल रहा है। सेम इसी तरह P3 पे भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, और P4 पे क्या होगी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। ओके हो गया। तो इस तरह से ना आपने इनके पाथ डिफरेंस निकाल देने हैं। फिर से कह रहा हूँ, बुक पे हो सकता है वैल्यूज़ और हों, लेकिन बुक पे भी आपने इसी तरह यहाँ से गिनना स्टार्ट करें, यहाँ से यहाँ तक लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, यहाँ से गिनना स्टार्ट करना है, जितना भी आ रहा हो। पहले S2 से जिस पॉइंट तक जा रहे हैं उसका कैलकुलेट करें, फिर S1 से जिस पॉइंट तक जा रहे हैं उसका कैलकुलेट करें, तो S2 और वो पॉइंट माइनस S1 और वो पॉइंट, तो पाथ डिफरेंस से आपके पास निकल आएगा। तो इस तरह एक फार्मूला यहाँ पर बनता है। देखिए पाथ डिफरेंस कितना है, 0 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा। तो क्यों ना मैं इसको लिख दूँ कि पाथ डिफरेंस अगर हो n लैम्डा, वेयर n इज इक्वल टू 1, 0, 1, 2 अप टू सो ऑन, तो पाथ डिफरेंस अगर इतना हो n लैम्डा तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए अगर पाथ डिफरेंस के लिए एक जनरल फार्मूला कौन सा है, 2n+1 और लैम्डा बाय 2, और यहाँ पर क्या है, n इज इक्वल टू 0, 1, 2 अप टू सो ऑन। n इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो क्या आएगा, लैम्डा बाय 2 आ जाएगा। n इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 लैम्डा बाई 2 आ जाएगा। n इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो 5 लैम्डा बाई 2 आ जाएगा। तो ये जनरल फार्मूला है। इस पर कौन सी इंटरफेरेंस होगी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। इस पर कौन सी इंटरफेरेंस होगी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। और बुक वाले ने जो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव की डेफिनेशंस लिखी हैं वो इन्हीं के अकॉर्डिंग लिखी हैं। ठीक है, पाथ डिफरेंस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा हो तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 हो तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ये था हमारा आज का टॉपिक इंटरफेरेंस, जिसमें हमने पढ़ा कि इंटरफेरेंस क्या होती है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होती है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होती है। 1 मिनट के अंदर जैसे इसको रिवाइज करते हैं उसके बाद वीडियो को वाइंड अप करते हैं कि हमने देखा है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तब होगी जब कंप्रेशन से रेयरफैक्शन से मिलेगा। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तब होगी जब कंप्रेशन रेयरफैक्शन से मिलेगा। एक ये चीज़। उसके बाद पाथ डिफरेंस के लिहाज से कि अगर पाथ डिफरेंस दो वेव्स के दरमियान पाथ डिफरेंस लैम्डा 0 हो, लैम्डा हो, 2 लैम्डा हो, 3 लैम्डा हो, 4 लैम्डा हो तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर दो वेव्स के दरमियान पाथ डिफरेंस हो कितना, लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, तो हमारे पास जो इंटरफेरेंस होगी वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। ओके हो गया। तो ये था हमारा आज का टॉपिक इंटरफेरेंस। होप्स हो कि आपको सारा समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।